गुड इवनिंग सभी को। मैं बबीता, चेन्नई हेड ऑफिस से आप सबका आज इस जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू आयुर्वेदा, मतलब महिला सशक्तिकरण आयुर्वेदा के माध्यम से। तो जैसा कि आप सब जानती हैं कि हम जैसी आज की लेडीज, हम आजकल ऑफिस वर्क में, अपने हाउस वर्क में इतना बिजी हो गई हैं कि अपने लाइफ का, अपने सेहत का बहुत कम ध्यान देती हैं। इस वजह से हम लोग अपना जो भी टेक केयर करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं इस उम्र में ही। आजकल की लेडीज इतनी बिजी हो गई हैं। सो इसीलिए आज हम देखेंगे कि जैसे केलिंग ने हमारे लिए एक वरदान जैसा प्रोडक्ट बनाया है, बून फॉर वुमेन। सो हम आज उसके बारे में देखेंगे। सो उसके पहले मैं आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देती हूँ आपको। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे बून फॉर वुमेन प्रोडक्ट में के वीटा एंड के रिन है। आप सभी को पता होगा कि जैसे कि हमारे के वीटा और के रिन प्रोडक्ट किस किस चीज के लिए बनाया गया है, हम स्पेशली हम जैसी महिलाओं के लिए। तो आइए आज मैं आपको मेरा पीपीटी शेयर करती हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या देखेंगे। एक मिनट। तो आज हम देखेंगे विमेन्स हेल्थ अवेयरनेस टॉक। ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आज हम देखेंगे कि हम लेडीज के लिए 5 ऐसे स्टेजेस हैं, हम उस स्टेजेस से गुजरते हैं। हर एक लेडीज उस स्टेजेस से हमेशा गुजरती हैं। पहला स्टेज है, हम एक छोटी सी बच्ची के तौर पे हम इस दुनिया में जन्म लेती हैं। हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों, हम बच्ची हैं करके हमारा अच्छे से ध्यान देती हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कदम रखते हैं हमारी प्यूबर्टी स्टेज पे। दैट इज हमारे एडल्ट स्टेज में, जब हम 12-13 साल की होती हैं, तब हम अपने उस एज में अटेंड करती हैं। आप सब जानती होंगी कि जब हम छोटी सी बच्चियां जब 12-13 साल की उम्र में जब वो अपना पीरियड्स अटेंड करती हैं, बहुत सी उस बच्चियों को इरेगुलर पीरियड्स होता है उसी टाइम पे। पर हम पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, दैट इज ओके, कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके उनको रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। पर उनको वो रेगुलर नहीं होता है। इसीलिए पहले से ही अगर हम उन बच्चों पे ध्यान देंगे तो वो बहुत इजी होगा। हम उन जैसी बच्चियों के लिए जो 12-13 साल की उम्र की हैं। नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे आएंगे। जब उनका शादी होता है, उनको बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जब उनका इरेगुलर पीरियड्स उनका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मेनोपॉज। जब ओल्ड एज में बहुत लोगों को मेनोपॉज एज ऑफ द पहले भी आ जाता है, पर बहुत लोगों को मेनोपॉज आने की चांसेस भी कम हो जाती हैं। जब वो 60-70 की हो जाती है तब भी उनको मेनोपॉज नहीं आ पाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे क्या 6-7 रीजंस हैं जो हम जैसी वुमेन्स के लिए हेल्थ में इफेक्ट करता है। पहला पॉइंट है पुअर डाइट। पुअर डाइट मतलब आजकल हम इतने काम में बिजी हो गई हैं, हम अपना डाइट मतलब प्रॉपरली इनटेक ही नहीं कर पाती हैं। सुबह हम बच्चों के, अपने हस्बैंड के, फैमिली के, इन लॉज के काम के चक्कर में हम 2 घुट दूध पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर आफ्टरनून में हम थोड़ा सा चावल खा लेते हैं या कुछ भी रोटी खा लेते हैं। फिर रात को वही बच्चे आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं, फैमिली के ऊपर ध्यान देते हैं। हम अपने अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, हम अपने आप में खाना खाना खाने का भूल ही जाते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल नेचर, कॉन्ट्रेरी टू नेचर। आजकल की हमारी ऐसी मॉडर्न लाइफ हो गई है कि जैसे कि आप सब देखेंगे कि 20 से 22 साल की जो बच्चियां हैं, या चलो 17-18 साल की बच्चियां भी, आजकल वो लोग इतना जंक फूड इंटेक करती है ना,
मतलब जंक फूड इंटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कभी कभार करने से बहुत अच्छा है। बट एक्चुअली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। जितना हम जंक फूड को अवॉइड करेंगे उतना हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पूरा हेल्थ एकदम प्रॉपर रहेगा। इस वजह से हमें जितना हो सके नेचुरली अपने बॉडी को एकदम प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रेस्टलेसनेस। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हम जैसी लेडीज ना इतना काम में व्यस्त हो जाती हैं कि अपने आप को रेस्ट भी नहीं दे पाती हैं। इतनी रेस्टलेस हो जाती है कि हम मॉर्निंग उठते फटाफट है, रात को 12-1 बजे काम वाम खत्म करके हम सो जाते हैं। इस वजह से हम अपना एक्सरसाइज, योगा, ये सब में कुछ भी हम अपना इंटरेस्ट भी नहीं दे पाती हैं हम लेडीज। इसीलिए आगे से हमें इस चीज को हमें अपने लाइफ में लेके आना है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ फूड हैबिट्स। आप देखते होंगे कि जैसे बच्चे को अगर हम दूध दे रहे हैं या बच्चा अगर सेरेलैक खा रहा है, बच्चा कभी कभी ज्यादा मिर्ची का, ज्यादा नमक का या ज्यादा जंक फूड खाता है। उस वजह से क्या होता है कि हमें भी वही खाना खाना पड़ता है एज अ मदर। ठीक है। इस वजह से हमारा भी फूड हैबिट्स चेंज हो जाता है, या हमारे फैमिली के वजह से या हमारे इन लॉज की फैमिली की वजह से हमें वो सब खाने का हमें इंटेक करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि हम अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं, उसमें तो सैक्रिफाइस हमें ही होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ना आजकल की हम लेडीज को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखती होंगी कि स्ट्रेस की वजह से उनको हेड पेन स्टार्ट हो जाता है। उनको वही स्ट्रेस की वजह से मेन प्रॉब्लम हमें आती है पीरियड्स की। पीरियड्स की प्रॉब्लम आएगी तो हमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से हमें स्ट्रेस जितना हो सके हमें कम से कम ही लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कि आप हमने जैसे बात की, मॉर्निंग हम फटाफट उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, फैमिली को देखते हैं, उसमें हमें एक्सरसाइज, योगा का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। पर आप जैसे आप पुराने जमाने में देखेंगे ना, हमारी दादी नानियां, वो लोग घर के कामों में ही इतनी तंदुरुस्त रहती थी कि उन्हें एक्सरसाइज या योगा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर हम जैसी लेडीज के लिए, हमें आके जैसे कि पहले हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कोविड टाइम पे, इस वजह से हमें इतना एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमें बैठे बैठे हमारा ऑफिस वर्क, हमारा फैमिली सब कुछ देखना पड़ता है। पर जितना हो सके अगर हम एक्सरसाइज, हम अगर एक्सरसाइज में हमें ये नहीं है कि हमें कुछ लिफ्टिंग करना है, अगर हम मॉर्निंग एक 30 मिनट्स भी वॉकिंग करेंगे, हम इवनिंग भी एक 30 मिनट्स वॉकिंग करेंगे ना, वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देगा। उस ब्लड सर्कुलेशन से हमारा हार्मोन्स चेंज होगा, हमारी बॉडी में जो भी प्रॉपर जो बैक्टीरिया होनी चाहिए वो अच्छे से बनी रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे क्या कॉमन डिसीजेस हैं जो हमारे वुमेन्स को अफेक्ट कर रही है आज की टाइम पे। पहला है एनीमिया। इसमें ना जैसे कि आप देखेंगे हमारे लेडीज, छोटी बच्चियों को खून की बहुत कमियां होती है, क्योंकि वो लोग जंक फूड इतना खाती हैं, बीटरूट, कैरेट, ये सब वो इनटेक अच्छे से नहीं कर पाती हैं। इस वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और उन्हें पीरियड्स आने में लेट होता है। तो एंड उसके बाद भी जब वो पीरियड्स आ जाती हैं, उसके बाद जैसे उनको इरेगुलर पीरियड्स होती है, उसके मेन प्रॉब्लम है उनको हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। एंड उसके बाद जब प्रेगनेंसी में होते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है बहुत सी लेडीज को, उनको ब्लड ब्लड सप्लाई नहीं होता है। जब वो जब वो एक नन्ही सी बच्चे या बच्ची को जन्म देने के टाइम पे रहती हैं। इस वजह से नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आती है हम लेडीज को, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आके आजकल की हम लेडीज के लिए बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि वो एक टिश्यू जैसा एक ट्यूमर है, नॉट वो एक ट्यूमर नहीं होता, जस्ट एक टिश्यू होती है। इस वजह से ना हम जैसी लेडीज के लिए वो एक कॉमन डिसीज हो गई है आज के इस जनरेशन में। क्योंकि हम आके अपने बच्चों को दूध देते हैं, तो दूध देने की वजह से वहां पे एक लम्स क्रिएट हो जाती है, एक टिक जैसा टिश्यू होता है, वहां पे लम्स क्रिएट हो जाती है आपके आर्म्स के पास।
सो जो आपके ब्रेस्ट के साइज को चेंज करती है, इस वजह से हमें उसका पता चल जाता है कि हाँ हमें ब्रेस्ट कैंसर है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और एक क्या डिसीजेस हैं जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। वो है पीसीओडी या पीसीओएस। सो आप सभी को पता है पीसीओडी एंड पीसीओएस ये आजकल बहुत 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 कॉमन हो गया है। छोटी सी बच्ची से लेके 30-40 वुमेन जो भी हैं उनको आज आप कहीं पे भी जाएंगे ना, अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप जिनसे भी बातें करेंगी ना, वो आपको यही एक प्रॉब्लम बोलेगी कि मुझे पीसीओडी हो गया, मुझे इरेगुलर पीरियड्स हो गया है। पर वो इतना ध्यान ही नहीं देती उन चीजों को, वो उनको ना ऐसे मतलब लाइटली छोड़ देती है। जैसे कि आप देखेंगे जो शादीशुदा जो कुंवारी गर्ल्स हैं, वो लोग मतलब उनके बारे में सोचती नहीं है। वो ओके पीरियड्स नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, अगले महीना आ जाएगा, अच्छा 2 महीना नहीं आया ठीक है तीसरे महीना आ जाएगा, ऐसे कर करके वो छोड़ ही देती हैं। कई कई लोग गर्ल्स को तो एक एक साल तक पीरियड्स नहीं आता है, फिर भी वो ऐसे की ऐसे ही छोड़ देती हैं। ये सबसे बड़ा गलत चीज है आज के हम जनरेशन के लिए। हमें पहले से ही अपने आयुर्वेदा जैसी, केलिंग ने आयुर्वेदा के माध्यम से ना इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया ना के वीटा, उसे अगर हम डेली मॉर्निंग एंड नाइट उसको कंज्यूम करेंगे ना, हमें प्रॉपर जो हमें मंथली रेगुलर साइकिल है हमारा वो एकदम प्रॉपर हमें आएगा। पर उस वजह से पर आजकल की वो गर्ल्स को उस जैसे चीजों के लिए इंटरेस्ट ही नहीं आती है। बट हमें क्या करना है एज अ पेरेंट, हमें उन्हें समझाना है कि ये गलत है, हमें उन्हें इस चीज के लिए बढ़ावा देना चाहिए। उसके सिम्टम्स आप देखेंगे कि जैसे हमारे बॉडी फेस पे एक्सेसिव हेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन स्टार्ट कर लेते हैं। वेट गेन की वजह से ना हमारा जो पीरियड्स का जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। अगर जैसे समझते हैं हम हमारा पीरियड्स आ भी गया 2 महीने के बाद, पर वो फ्लो कितना होता है, सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ वो ब्लीडिंग होती है। बाकी दिनों में, बाकी जो 7 दिन का जो पीरियड्स होता है उन दिनों में वो लोग, उनको तो ब्लड फ्लो होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वेट गेन इतना होता है कि उनका यूट्रस उतना वो संभाल नहीं पाता है। इस वजह से क्योंकि वो पीसीओडी या पीसीओएस से उनका जो एग्स होता है, वेट गेन की वजह से वो प्रॉपरली उनको ब्लीडिंग नहीं होती है। फिर जब वो ब्लीडिंग, जो एक दिन की भी ब्लीडिंग उनको होती है ना, वो भी बहुत पेनफुल होती है। इतना पे क्योंकि वो 2 से 3 महीने बाद वो अपना पीरियड्स आती है उस टाइम पे। इस वजह से उनको पीरियड्स के दिनों पे इतना पेन होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हम लेडीज के लिए कितना पेन होता है वो। एंड मेन प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड्स का ये पीसीओडी एंड पीसीओएस की, आगे जाके हमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल आप देखे होंगे जैसे कि पहले के जमाने में फर्टिलिटी जैसी हॉस्पिटल्स कहीं पे भी नहीं थी, बहुत रेयर हमें मिलती थी कि कहीं पे भी हमें फर्टिलिटी जैसे कि कोई हॉस्पिटल मिलेगी। बट आज आप कहीं पे भी देख लीजिए, छोटे से छोटे शहरों में भी, गाँव में भी आपको फर्टिलिटी सेंटर करके आपको एक हॉस्पिटल मिलेगी। क्यों? बिकॉज आजकल की हमारी जो लेडीज महिलाएं हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत होने लगी है। इस वजह से ये बहुत सारी हॉस्पिटल्स क्रिएट होने लगी। जैसे ही किसी को अगर पीसीओडी पीसीओएस है, वो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहां पे जाके वो लोग कुछ भी मेडिसिन दे देते हैं, वो उनको और अफेक्ट कर देता है आगे फ्यूचर में। बट हमें वो चीज करनी ही नहीं है। जैसे ही हमें इरेगुलर पीरियड्स होता है, हमें तुरंत के वीटा या केरिन ले लेना चाहिए। दोनों लेंगे साथ में एकदम प्रॉपर, हमें अगले महीने से हमें प्रॉपर एकदम पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस चीज में ना हमें मेन प्रॉब्लम होने लगती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि हम जैसे हम लेडीज एक नन्ही सी जान को जन्म देते हैं, उस टाइम पे हमें इस यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होता है वो एरिया। एंड उसका सिम्टम्स आप जैसे देखेंगे कि हमें वहां पे जलन जैसी महसूस होती है। एंड यूरिन पास होने में मतलब आप तुरंत तुरंत में थोड़े थोड़े देर में आप यूरिन पास करते ही रहेंगे। एंड आपकी जब यूरिन आप जाते हैं उस टाइम पे आपको बहुत गंदी स्मेल आती है उस यूरिन से।
एंड आपका जो हम जैसे लेडीज का जो पेल्विक एरिया होता है, आप देखेंगे ये पेल्विक एरिया जो होता है, इस एरिया में हमें वहां पे बहुत पेन होती है। तो इस वजह से हमें केयर इन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो हमें बहुत रिलीफ देगा हम लेडीज के लिए, एंड इवन हम मेंस के लिए, मेंस लोगों के लिए भी बहुत रिलीफ देगा ये चीज के लिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब जैसे कि विमेन्स आके हमारी जैसे अपना अपना एज उनका जो आता है, जब वो 12 साल से 18 साल की होती हैं, उस टाइम तक में उनका बहुत सी चेंजेस होती है उनके हार्मोन्स में। अगर उनका जैसे हार्मोन्स चेंज नहीं होगा तो उनको प्रॉपर पीरियड्स नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हार्मोन आके बहुत इंपॉर्टेंट है उनका मेंस्ट्रुएशन आने के लिए, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज के लिए। ये इन चीजों के लिए मेन बना गया है हार्मोन्स। अगर विमेन्स का हार्मोन लेवल ठीक से काम नहीं करेगा, सो उस उनमें आके उनको प्रॉपरली उनको पीरियड्स आने की बहुत कम चांसेस होती हैं। उसका कॉजेस आप देखेंगे कि स्ट्रेस बहुत बड़ा मेन रीजन है, स्ट्रेस। जितना हो सके हमें स्ट्रेस को कम से कम ही लेना चाहिए। एंड जैसे कि आप देखती हैं आजकल की हम लेडीज, थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है हम एक मेडिसिन ले लेते हैं, एंड खाने की हम अपने खाने पे ध्यान देते ही नहीं है। एंड नेक्स्ट है जैसे कि बहुत लोग बर्थ पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, इस वजह से भी उनको आके पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए इन जैसे चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे हम जितना दूर रह सकते हैं ना, वो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या है इनका, इसका सिम्टम्स क्या है। इसका मेन सिम्टम है जैसे कि हम हमारा जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो हमारा हार्ट बीट ये जो होता है और रैपिड हार्ट बीट, ये दोनों हमारा स्लो चलने लगता है। ठीक है, हमारा कभी वेट गेन होता है, कभी वेट लॉस होता है, कभी हमें चक्कर आने जैसा लगता है, हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, हमें कभी कभी बहुत ज्यादा दिनों तक और थोड़े दिनों तक के लिए कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स होता है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, हमारा मसल एकदम स्टिफ हो जाता है, स्किन एकदम ड्राई हो जाता है। इस अगर इसमें कभी भी आपको ऐसी जैसी कभी भी सिम्टम्स लगे ना, आप तुरंत अपना प्रोडक्ट लीजिए एंड एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, फिर आप एकदम क्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपना जो ये मेन बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट है आयुर्वेदा का, ये किस चीज से बना है और कैसे बना है और हम जैसी वुमेन्स के लिए क्यों बना है। सो ये बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट हम आप सभी जानते हैं आयुर्वेदा से बना है, जो हमें इतना एनहांस करता है, हमें ब्यूटी के लिए एनहांस करता है, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इंप्रूव करता है, हमारा जो वाइटलिटी स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करता है, हमारे जो सिस्टम है उसको रेजुविनेट करता है, सब कुछ करता है ये दो प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट आप लेंगे ना रोज, हमारा कंप्लीट बॉडी एकदम प्रॉपर रहेगा हम वुमेन्स के लिए। ठीक है, सो जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं के वीटा एंड के रिन। सो इसके बारे के वीटा किस चीज से बना है और क्यों बना है। के वीटा के एक हर्बल टॉनिक है हम महिलाओं के लिए, जो हमारे सिस्टम को रिजुविनेट करता है, हमारा जो ब्यूटी है उसको एनहांस करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल की हम लेडीज के लिए ब्यूटी कितना इम्पोर्टेंट है, एंड इवन ब्यूटी के साथ साथ हमारा वाइटलिटी स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल के हम जैसे लेडीज कोई भी नहीं चाहेगी कि किसी को भी बच्चा ना हो, सब चाहती है कि अपना एक बच्चा होना ही चाहिए। तो इसलिए तो कम से कम उसलिए तो हमें के बीटा का इस्तेमाल करना ही चाहिए, जो हमारी वाइटलिटी को इंक्रीज करता है, और इवन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करता है। जो भी हम बाहर का, अगर हम कभी कभी हम बाहर का भी कुछ खा लेते हैं,
तो उसको भी हमें वो कंट्रोल में लेके आता है के वीटा और के रिन। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि के रिन किस चीज से बना है। के रिन सबसे बेस्ट है क्योंकि वो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत 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 एकदम परफेक्ट चीज है हम लेडीज के लिए। और वो आके एक ऐसा हर्बल सप्लीमेंट है जो हमारी लेडीज के लिए इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ करता है हमारी वाइटलिटी पावर को। और आके उसमें ना एक नेचुरल हीलिंग पावर है जो आपके लिए ना बहुत अच्छा काम करेगा। सो आज हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें ना क्या क्या के वीटा में आखिर ऐसे क्या क्या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है म्यूकना ट्रिनिटा, सेकेंड है सैरिका इंडिका, फिर है विथिना सोमिफिरा, लास्ट वन है एस्परगस रैसम्यूस। सो जैसे कि आप देखते हैं के वीटा एक एंटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है जो हमारी एजिंग का जो प्रोसेस है ना उसे कम करता है। तो आप सभी, आपको पसंद होगा कि हमारा जो एज है, सब हमें बोले कि हाँ आप कम उम्र के, जो हमारा एक्चुअल एज है उससे हम कम ही दिखना चाहेंगे। ऑब्वियस है, वो सभी वुमेन्स वही चाहती हैं कि कोई भी हमें ज्यादा उम्र का ना समझे, पहले जो 30 अंडर होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है के वीटा की। अगर हम ये कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत अच्छा हमारा जो प्रॉपर्टी है डिले करता है, एजिंग का जो प्रोसेस है ना उसे डिले करता है। सेकंड, ये हमें किस चीज में हेल्प करता है, वो है जनरल वीकनेस। जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी देर में ना, हम जब थोड़ा सा काम करती हैं उसमें हम जल्दी से थकान महसूस करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल की हम लेडीज ना, जो ये पीरियड्स में जो पेन होता है उसे बियर ही नहीं कर पाती हैं। पर पहले के जमाने में ना, हमारी नानी दादियों को उस पीरियड्स का उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्यों उन्हें कुछ पेन भी हो रहा है। वो आसानी से वो जो 7 दिन है ना आराम से काट लेती थी। बट आजकल की हम जैसी जो गर्ल्स हैं उसे बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो विटामिन है, कैल्शियम है, ये सब हम प्रॉपर इनटेक नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमें जल्दी से थकान महसूस हो जाती है, हम जल्दी से सो जाते हैं, जल्दी से वीकनेस होने लगती है, जॉइंट पेन आने लगता है हमें जल्दी से। इसीलिए हमें के वीटा का प्रॉपर इंटेक करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें किस चीज में ये इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी हमें देता है ये अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमें ना इन्फेक्शन से दूर रखता है के वीटा। नेक्स्ट हमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड वाइटनिंग। जैसे कि आप देखती होंगी, हमें जब एक्सेसिव, बहुत सी लेडीज को ना एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मतलब जो वो 3 दिन, बहुत सी लेडीज को 3 दिन का ही पीरियड्स होता है, तो वो 3 दिन बेड से भी नहीं उठ पाती हैं। वो अपने बेड पे ही इतना ब्लीडिंग होती है उनको, मतलब वो ना, मतलब कम से कम उन्हें 10 से 15 उनका जो पैड्स है वो उन्हें चेंज करते रहना पड़ता है। सो इस ये भी बहुत गलत है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए, बट एक्सेसिव ब्लीडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो अपनी बेड से भी नहीं उठ पाती है, ना वो अपना काम पे ध्यान दे पाती है, ना वो अपने आप पे भी ध्यान दे पाती है। उन्हें वो उस दिन पूरे 3 दिन के लिए वो पूरे पेन में रहती है। इस वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है, फिर उन्हें वीकनेस होने लग जाती है। ये बहुत प्रॉब्लम होती है हम जैसी लेडीज के लिए। और बहुत सी लेडीज को जब वो पीरियड्स आने के एक 1 से 2 वीक्स पहले ही उन्हें वाइट ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। हाँ, ऐसा देखा जाए तो वाइट ब्लीडिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत कभी कभी के लिए। बट एक्सेसिव वाइट ब्लीडिंग कभी भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज एक्सेसिव वाइट ब्लीडिंग मतलब वो जो इन्फेक्शन होता है वो उसी को दूर कर रहा है, बट जो हमें बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया भी चाहिए ना, वो उसे भी दूर कर देता है मिनटों में। तो वो अच्छा नहीं होता है हम लेडीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमें फर्टिलिटी के लिए हमें हमें बहुत अच्छा इंक्रीज करता है। फर्टिलिटी के लिए चांसेस जो होता है ना, के वीटा हमारे लिए बहुत 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 हेल्पफुल करता है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि फर्टिलिटी जो सेंटर है, पहले
कोई भी ये IVF सेंटर या फर्टिलिटी सेंटर कोई भी नहीं जानता था। बट आजकल आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे कि हाँ हमारे घर के पास वहां पे एक है, हाँ मेरे घर की गली के वहां पे पास में एक है, आप वहां पे जाके दिखा लीजिए, आप वहां पे जाके दिखा लीजिए। तो ये एकदम गलत है। हमें, हाँ जब कभी कुछ मेजर प्रॉब्लम हो तो हम जा सकते हैं, बट जितना हो सके हम के बीटा के माध्यम से एकदम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको वो कितना स्ट्रेंथ करता है, और हमारा जो मेंस्ट्रुएशन है, जो हमारा रेगुलर साइकिल होता है 30 डेज का, 35 डेज का जो साइकिल होता है पीरियड्स का, उसको रेगुलर लेके आता है। बट हमें के वीटा को रेगुलरली यूज करना पड़ता है। अगर आप एक महीना यूज कर रहे हैं, अगले महीना आपको पीरियड्स आ गया, तो आपको उसको स्टॉप नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली उसको रेगुलरली कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको 6 मंथ या 1 ईयर तक अगर आपको उसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे ना, तब आपको वो आपके जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है वो एकदम दूर कर देगा। अगर आप पीरियड्स के अलावा उसको आपके बॉडी के लिए यूज करना चाहते हैं, बॉडी स्ट्रेंथन के लिए, तो वो आप इजीली उसको जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं उसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं। पर उसको आपको रेगुलर डेज में हमेशा कंज्यूम करना है, उसको कभी भी स्टॉप नहीं करना है। एंड उसके बाद जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि हम जैसी लेडीज के लिए 12 से 18 की एज में ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती रहती हैं। तो उस चीज में हमें रिलीफ देता है, उन बच्चियों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा वो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे केरिन के बारे में। सो केरिन किस चीज से बना है और क्यों क्यों बना है हम जैसी लेडीज के लिए। सो केरिन आके हमारे जो बॉडी के अंदर बैड टॉक्सिन्स होता है उसे एक्यूमुलेट करके उसे बाहर करता है यूरिन के तौर पे। एंड बहुत से लोगों को वो नेचुरल होता है, नेचुरली बहुत से लोगों को वो टॉक्सिन निकल जाता है, बट बहुत से लोगों को वो नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए वो बैड टॉक्सिन आके केरिन अक्यूमुलेट करके एक साथ करके हमारे बॉडी में यूरिन के तौर पे उसे निकाल देता है। बट बहुत से लोगों को उस टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि वहां पे इचिंग होता है एंड इन्फेक्शन होने लगती है। तो इस वजह से ना उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। बट ये आके हमारे जो जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है उनको जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसमें भी वो कम करता है केरिन हमें। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे acid flushes out excess salt from the area helping to reduce blood pressure and kidney problems. So केरिन आके हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव ब्लड होता है ना, एक्सेसिव सॉल्ट होती है, सॉरी एक्सेसिव सॉल्ट, हाँ क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिनको जो किडनी की प्रॉब्लम होती है उन्हें कम से कम नमक खानी चाहिए। तो इसलिए जो ज्यादा नमक अगर कभी वो इनटेक कर भी लेते हैं तो केरिन आके उनका वो जो एक्सेसिव जो नमक जो वो कंज्यूम करे है ना उसे वो आके एकदम यूरिन के तौर पे उसे बाहर कर देता है। तो इस वजह से उनको जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कभी कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है ये सब से उन्हें रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है एंड इवन जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनके लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि केयर इन कैप्सूल आके किस किस माध्यम से बना है, किस कारण किस चीजों के लिए बना है। वो पहला कारण है किडनी के लिए, नेक्स्ट है यूरिटर के लिए, फिर नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर के लिए, यूरिनरी क्रैटर, फिर इन चीजों को बना के बनता है यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये आके एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बना हुआ है उन्हें यूरिन के तौर पे पास कर देता है। जैसे कि आप देखेंगे वाटर बहुत, ताकि बहुत से लोगों को ना इवन वाटर जो किडनी पेशेंट्स होती हैं उन्हें आके कम से कम पानी पीने का उन्हें बोला गया होता है, क्योंकि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से
इवन जिनको वो प्रॉब्लम है वो केरिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको जो ट्रैक में है जो वो पानी है ना, वो पानी और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट उनके जो बॉडी में है, उन्हें यूरिन के तौर पे उन्हें फ्लश आउट कर देता है। ठीक है, सो उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं केरिन में, उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें केरिन के लिए बहुत हेल्पफुल बनाया गया है। सो पहला है हमारा जो किडनी फंक्शन है, वो हमारे लिए बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। आजकल आप सभी देखे होंगे कि बहुत से लोगों को आजकल लोगों को किडनी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से, इवन 30-35 के एज में ही बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम अभी से आने लग गई है कि किसी किसी को किडनी में इंफेक्शन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम अभी से आनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम केयर इनको पहले से ही कंज्यूम कर लेंगे, पहले से ही उसे अपने डेली लाइफस्टाइल में लेना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हमें ना आगे जाके कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही लेडीज को ना ही जेंट्स को। क्योंकि ये कॉमन है, केयर इन ना कि हम लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बनाया गया है क्लिनिक ने। तो इसीलिए हमें जितना हो सके पानी भी पीना चाहिए। बट जो किडनी पेशेंट्स हैं, हाँ वो कम पीते हैं, बट हमें जितना हो सके पानी जितना हो सके हमें पीना चाहिए। इस वजह से वो क्या करेगा, केरिन जो भी हमारा जो भी वेस्टेज है, जो भी गंदगी है, जो भी बैड बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, जो भी हमारे ब्लड में है, सब कुछ को मिला के एक्यूमुलेट करके उन्हें हमारे यूरिन के तौर पे फ्लश आउट कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो यूरिन है ना, उसको इंक्रीज करता है, और उसका प्रोसेस उस increases the flow of urine and accelerates the process of secretion। मतलब जो हमारा जो यूरिन का फ्लो होना चाहिए, बहुत से लोगों को बहुत कम यूरिन आती है, जितना आना चाहिए, सो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते हैं। सो इसीलिए अगर हम जितना पानी पिएंगे उतना हम यूरिन पास आउट करेंगे। तो जितना हम यूरिन पास आउट करेंगे उतना हमारे बॉडी से बैड टॉक्सिन्स बाहर जाएगा, और जितना हमारे बॉडी से बैड टॉक्सिन्स बाहर जाएगा, वो हमारे जो हमें वीकनेस होती है या हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, हमारा स्किन वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा। सो इसीलिए हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी हार्डनेस। सो यूरिनरी हार्डनेस मतलब कि बहुत लोगों को ना यूरिन पास करने में भी उन्हें पेन महसूस होती है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई भी होती है। सो उसमें वो हेल्प करता है केयर इन हमें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये आके हमारे जो एंटीसेप्टिक है, ये एक एंटीसेप्टिक इन्फ्लेमेशन है। जैसे कि जब हमें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, तो तब ना हम वहाँ पे कोई भी अलग तरीके का मेडिसिन यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी अदर प्रॉब्लम आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इस वजह से हम जैसी लेडीज तो उस जैसे प्रोडक्ट को कभी भी यूज नहीं कर सकती हैं। इसीलिए अगर हम केयर इनको यूज करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी से वो टॉक्सिन्स को भी रिमूव करेगा, एंड हमारी जो बॉडी में जो एंटीसेप्टिक की जरूरत होती है, हीलिंग पावर होता है, वो हमें बहुत जरूरी होती है, तो वो इजीली हमें रिलीव करता है उस चीज के लिए। नेक्स्ट है ये आके हमारे सेक्सुअल हेल्थ और वाइटलिटी के लिए दोनों को हेल्प करता है, मेंटेन रखता है। एंड हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो हमारा यूट्रस है, वो उसको एकदम स्ट्रेंथन करके रखता है वो। जैसे कि हमें उस इन्फेक्शन से बचाने की बहुत कोशिश करता है केरिन, बहुत कोशिश भी नहीं, वो एकदम परफेक्ट है हम लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट है जो स्मॉल किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, जैसे कभी कभी उसको हम किडनी स्टोन्स पथरी बोलते हैं, वो हो जाते हैं हम लोगों को। बहुत से लोगों को आजकल कॉमन हो गया है वो चीज। तो उसके लिए हम घरेलू नुस्खों से तो हम नहीं कर पाते, हमें ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है,
वो ऑपरेशन बोलते हैं। सो वो पॉसिबल नहीं होता है। हम किसी की हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत इम्पॉसिबल है ऑपरेशन करवाना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, केयर इनका अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं 2-2 कैप्सूल, तो वो क्या करेगा, उसको यूरिन के तौर पे ही आपके फ्लश आउट कर देगा, आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आके जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, तो जैसे कि हमने देखा कि किडनी पेशेंट्स को ये बहुत हेल्पफुल है केरिन, क्योंकि जब अगर वो कभी एक्सेसिव सॉल्ट ले लेते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है मेन एक, एंड नेक्स्ट हो जाती है उन्हें एक हार्ट की प्रॉब्लम। सो इस वजह से हमें क्या करना है, केरिन उन्हें देना चाहिए, जिससे वो उनको जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन जो लेवल पे रहेगा उनका। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि केरिन में ऐसे और क्या पॉइंट्स हैं, ऐसे और क्या दो हर्ब्स हैं जिसकी वजह से वो बनाया है। पहला है ट्रिबुलस टेरिस्टिस एक्सट्रैक्ट, और एक है विगिना लिगेटा एक्सट्रैक्ट। ये दो हर्ब्स हैं जिससे केरिन बनाया गया है। सो आप सभी को पता है कि हर्ब्स आयुर्वेदा के हमारे लिए हानिकारक नहीं है। आयुर्वेदा की हमारे लिए एक वरदान है, जो हमें लाइफ टाइम तक हमें एकदम तंदुरुस्त रखेगा, हमें कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। बट जैसे कि आप देखेंगे बाहर, अगर हम किसी और के पास, डॉक्टर के पास दिखाते हैं, वो जो मेडिसिन होती है ना, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हम उसको एक बीमारी से, तो एक बीमारी के लिए हम उसे ठीक कर लेते हैं, पर उसकी जो आगे की जो 10 बीमारी के लिए हम उसको इनवाइट कर लेते हैं। तो ये चीज के लिए तो हम जैसे लोग कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगे। हमें हमारी सेहत का सबसे ध्यान रखना है। इसीलिए केरिन और के वीटा के केलिंग ने हम लोगों के लिए मेनली बनाया है, हम जैसी महिलाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आप सभी को पता है कि केरिन और केवीटा का हमें कितना कितना डोसेज लेना चाहिए। सो पहले आप देख लेते हैं कि केरिन का हमें 2 कैप्सूल सुबह 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 को 2 कैप्सूल, और आपको रात को 2 कैप्सूल खाने के बाद लेना ही चाहिए। एंड वीटा का, के वीटा का सुबह को 2 कैप्सूल और रात को 2 कैप्सूल। जैसे कि मुझसे बहुत सारी हमारे जो कस्टमर्स मुझे मुझे कॉल करके पूछती थी वहाँ, जब मैं चेन्नई हेड ऑफिस में रहती हूँ, कि क्या हम एक रिन एंड एक वीटा ले सकते हैं क्या, कभी कभी ले सकते हैं क्या, रेगुलरली लेना पड़ेगा क्या। तो एक्चुअली ये गलत है। हमें रोज मॉर्निंग को दो एंड इवनिंग को दो, ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कभी कभी लेंगे ना, तो वो हमारी बॉडी को ना पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा चीज ले रहे हैं। क्योंकि बॉडी को मेन है कि उसका, जैसे कि आपको पता है हमारे लिए खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम कैप्सूल्स को अगर हम रेगुलरली नहीं लेंगे, तो वो हमें ठीक कैसे करेगा। हमें प्रॉपर जो हेल्दी रहना है, एकदम परफेक्ट रहना है, तो वो हमें प्रॉपर हेल्दी तो नहीं रख पाएगा ना, अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं लेंगे। तो इस वजह से हमें केरिन का 2 कैप्सूल सुबह सुबह एंड रात को 2 कैप्सूल, एंड के वीटा का सुबह 2 कैप्सूल्स और रात को 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद ले लेना चाहिए। सो जैसे कि आप सब जानती हैं कि बोन फॉर वुमेन हमें कितना हेल्दी, हैप्पी और यंगर बना के रखता है। सो आज के सेशन के लिए मैं यही आप सबका थैंक यू बोलती हूँ। सो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि आयुर्वेदा के माध्यम से हम जैसी वुमेन कितना 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 इम्पोर्टेंट है, कि हम कितना अपने आप को बिजी शेड्यूल से अपना ध्यान कैसे रख पाएंगी। और के रिन और के वीटा एंड बहुत सी ऐसी बीमारियों के चलते हम कितना अपने आप पे ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि बोन फॉर वुमेन में के वीटा और के रिन है। सो के वीटा आपके लिए आपकी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है उसको आपकी खत्म कर देगा, जो आपको एकदम टेंशन मुक्त कर देगा। एंड के रिन है जो हमारे लिए जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसे भी खत्म कर देगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को इतना ही बोलूंगी कि आप जितना हो सके अपना बिजी शेड्यूल से अपने लिए टाइम निकालें, बोन फॉर वुमेन का प्रोडक्ट लें,
एकदम डेली यूज करें उसे, जितना हो सके आप थोड़ा सा वॉकिंग करें, थोड़ा सा योगा करें, क्योंकि जितना हम अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग देंगे उतना ही वो हमें परफेक्ट बना के रखेगा, हमें हेल्दी बना के रखेगा। तभी हम अपने काम पे ध्यान देंगे, हमारे फैमिली को देखेंगे, हमारा ऑफिस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो इसीलिए मैं आज आप सभी का धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मैं हमारे केलिंग मैनेजमेंट, मेरे डायरेक्टर सर मिस्टर जगदीशन सर एंड हमारे डायरेक्टर मैम मिस शांतनी मैम, मैं आज सब उन सबको थैंक यू बोलूंगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया। सो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अगर हाँ, हम नेक्स्ट अगला मीटिंग है हमारा अगला मीटिंग है 15th को, जिसमें हम हमारे श्रीधर आरुगसामी सर, हमारे तमिल सेशन है, उसमें हमारे क्लेंजिंग एक्टिवेटिंग, हमारे जो ये क्लेंजिंग बैलेंसिंग एंड एक्टिवेटिंग है उसके बारे में एक टॉपिक है जिसपे हम सेशन कर रहे हैं। सो आप जितने भी आज लोग ज्वाइन हुए हैं जरूर से उस मीटिंग में भी ज्वाइन होइएगा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।